की सियासत में दलित वोट बैंक के लिए एक बार फिर गोलबंदी शुरू हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर दलित वोटरों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की ओर झुका था। अब 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए दोनों दल इस वोट बैंक को और मजबूत तरीके से साधने की कोशिश में जुट गए हैं। कांशीराम की विरासत और दलित सियासत पर मायावती अब तक अपना एकाधिकार समझती रही हैं, लेकिन पिछले 3 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दलित वोट बैंक मायावती से छिटका है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरह से उस दलित वोट बैंक पर नजर लगाए बैठे हैं, 2027 के चुनाव में मायावती के लिए दलित वोट बैंक बचाए रखना और अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाए रखना एक बड़ी चुनौती होने वाला है। अब जरा बहुजन समाज पार्टी के सियासी सफर पर भी नजर डालते हैं। कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता का केंद्र रही बसपा ने 2007 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास रचा था। उस समय पार्टी का सामाजिक समीकरण और संगठन दोनों ही बेहद मजबूत माने जाते थे, लेकिन इसके बाद के चुनावों में बसपा के जनाधार में लगातार गिरावट दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि समय के साथ पार्टी का वोट शेयर और सीटें दोनों तेजी के साथ कम हुए। 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 25.91% वोट मिले थे और उसके 80 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर घटकर 22.23% रह गया और सिर्फ 19 उम्मीदवार ही जीत हासिल कर सके थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव तक आते आते बसपा का वोट शेयर महज 12.83% पर सिमट गया और पार्टी का सिर्फ एक विधायक विधानसभा पहुंच पाया। एक दौर में बहुजन राजनीति की सबसे मजबूत आवाज मानी जाने वाली मायावती की सियासत अब पहले जैसी एक्टिव नहीं दिखाई देती। पार्टी का दायरा धीरे धीरे सिमटता गया है। जमीनी स्तर पर संगठन की सक्रियता भी पहले जैसी नजर नहीं आती। न तो जनता के बीच लगातार संवाद करने वाला कोई बड़ा चेहरा दिखाई देता है और न ही ऐसा मजबूत कैडर जो लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के साथ खड़ा नजर आए। मायावती खुद भी ज्यादातर सीमित राजनीतिक कार्यक्रमों तक ही नजर आती हैं और जनता के बीच उनकी मौजूदगी बेहद कम हो गई है। ऐसे में उनका खिसकता हुआ वोट बैंक अब दूसरे राजनीतिक दलों के लिए एक बड़े मौके की तरह देखा जा रहा है। देखो, बात वोट बैंक की नहीं है। एक सीनियर दलित नेता जो रहे, जिनको देश में माना और हमेशा कांग्रेस ने भी उन्हें पूरी इज्जत दी, राहुल जी उसी इज्जत को बरकरार रखते हुए अब जा रहे हैं। इसमें ऐसी राजनीति की कौन सी बात है? उनका एक ही है कि यादव की प्रगति हो, बाकी कहाँ जाए। तो भाई बाकी जातियों को सतर्क रहना चाहिए कि हमारी एनडीए सबके लिए काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और इन लोगों से देखा जाए कि जब ये सत्ता में जाते हैं तो भूल जाते हैं। अब अभी देखो संगठन में ही भूल गए हैं। भी हम मनाते आए हैं, उनकी जयंती मनाते आए हैं। इस बार पीडीए दिवस का नाम दिया है और पूरे समाजवादी उल्लास के साथ मानवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और आज के तारीख में उनके पीडीए में है कौन? 2 जातियां हैं खुल करके, एक यादव और एक मुसलमान, जिसको ये अमवाई लोग कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोटरों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। राज्य की करीब 150 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक प्रभाव रखते हैं। सूबे में करीब 20% दलित आबादी किसी भी दल की चुनावी दिशा और दशा तय करने की क्षमता रखती है। फिलहाल ये वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बटा हुआ है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पारंपरिक वर्चस्व लगातार कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। चुनाव दर चुनाव बीएसपी से दलित वोटरों का मोह भंग साफ दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक क्या मायावती अपने खोए हुए जनाधार को फिर से मजबूत कर पाएंगी या फिर उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएगा। दिल्ली से अरुण कुमार सिंह, लखनऊ से अमित सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।